रामचंद्र दयालो नाम जाने देव जाने श्री राधे बसवान जा भक्त वृंदा विपिन बिहार कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रातः अखिलेश्वर कारण प्रणामालय भक्तवांछा कल्पतरु निर्विनंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्तम सदग्रंथ जो मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मुख्य यजमान स्वरूप हमारे परम आदरणीय श्री राम यादव जी और श्रीमती कमला देवी शिवंश यदुवंशी परिवार, ईश्वर की विशेष कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर है जो ऐसा सुंदर वातावरण आप लोगों को मिल रहा है, जिसका पूर्ण लाभ लेने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे आपके बीच में आज भगवान श्री कृष्ण की कथा है। देखिए, पहले ही महाराज अपने बाल गोपाल स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। इनकी बाचलता, इनकी चंचलता के स्वरूप परमात्मा का अनुकरण करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ी ही कृपा विशेष आप सभी भक्तों के ऊपर है। जनमान करे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक जन्म नहीं, अब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर ये पूर्णदय होते हैं, फलीभूत होते हैं, संचित होते हैं, तब कहीं जाकर ऐसा सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है। नहीं तो भैया चाहे कर ठाकुर जी की मंगलमय कथा वो ये जरूर नहीं कि आप सभी लोग श्रवण कर पाए। बिनु सत्य संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग सुनना और मुश्किल है। ये कृपा पूर्ण सत्संग है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करना बहुत दुर्लभ है। कैसे? तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा हरे। साक्षात कृष्ण स्वरूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण जिनका चिंतन मनन स्मरण हम आप सभी लोग कर रहे हैं।
ऐसे परम सौभाग्यशाली ठाकुर जी की मंगलमय कथा, जिस कथा से हम आप सभी लोग उपस्थित हैं, कथा श्रवण करने से हमारे जीवन की जो व्यथा दूर कर दे उसी को कहते हैं कथा। मंगलमय कथा श्रवण करने के पश्चात अगर हमारे जीवन में मंगल कामना नहीं हुआ तो हमारी कथा सुनना सार्थक नहीं हुआ। एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु के हरि कोटि अपराध। बोले एक घड़ी आधी में पुनिया, एक समय आधा समय ठाकुर जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण के हम निकालते हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है और ये भगवत कृपा से ही सुलभ है। बाकी महाराज बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतो भवा। बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ है जो आपको सुलभता से प्राप्त हो रहा है। आपको लग रहा है कि भैया हमको समय मिल गया है, हमारे श्री राम लोट यादव जी की यहाँ कथा हो रही, चलो भैया निमंत्रण आया हुआ कथा सुनाए। नहीं भैया, ये परम सौभाग्य की बात है। जब भगवत कृपा करते हैं तब कहीं जाकर ऐसा सुंदर शुभ अवसर प्राप्त होता है। बाकी न जाने कितने लोग महाराज ताश पत्ती खेलते खेलते अपना समय पूरा व्यतीत कर देते हैं। पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन धूम्रपान करते करते निकल जाता है, पूरा दिन महाराज दूसरे की चुगली करते करते निकल जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने में जब तक रुचि नहीं होगी तब तक उसका आपको आनंद आने वाला नहीं। उसी आनंद स्वरूप परमात्मा का हम सब लोग भगवत चिंतन करते हुए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो शुभारंभ है वो परमात्मा के नाम से है और विश्राम भी परमात्मा के ही नाम से है। उसी परमात्मा का हम सब लोग सुंदर चिंतन करेंगे और अपने जीवन की मंगल कामना करेंगे।
कृष्ण बड़े सब देवन में कृष्ण बड़े कृष्ण बड़े मोरे लाल जी बड़े कृष्ण बड़े मोरे लाल जी बड़े जैसे जैसे तरन भजोर मन गोविंदा जैसे तरन भजोर मन गोविंदा नटवर नागनंदा भजोर मन गोविंदा सब सखियन में राधा जो बड़ी सब सखियन राधा जो बड़ी है मैया जो बड़ी है राधा जो बड़ी है सब सखियन में राधा जो बड़ी है सब सखियन जैसे 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 नदी बिच गंगा भजोर मन गोविंदा जैसे नदी बिच गंगा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा भजोर मन गोविंदा श्री राम श्री राम श्री नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ये जीवन की भैया यही एक सार्थकता है। ठाकुर जी के मंगलमय भजन करना ही हमारा जीवन का सर्वस्व है। यदि अगर हम मनुष्य शरीर पाकर अगर भगवत आराधना नहीं कर पाए, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 10-20 कथा आप अपने जीवन में श्रवण करते रहेंगे, तब तक आपका उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं। बोले कैसे? बोले जैसे बच्चा पढ़ाई करता है और पढ़ाई करते करते महाराज बचपन से LKG से पढ़ाई करना प्रारंभ करता है। LKG है, फिर 1 KG, फिर और कौन कौन से KG आते हैं वो में नहीं पता है। जो बच्चे 3 साल के नहीं होते महाराज, उससे पहले 3-4 वर्ष पढ़ाई ही करते रहते हैं। और कब तक करते हैं? 25 से 30 साल तक। अगर उनको नौकरी मिल गई तो समझ लीजिए उनकी पढ़ाई की सार्थकता हो गई। अगर नौकरी नहीं मिली तो महाराज केवल लाभ तो लिए, ज्ञान अर्जित किए, लेकिन समाज में उसका बहुत सम्मान नहीं है। इसी तरह अगर आप कथा श्रवण करने के पश्चात अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, भगवान की कृपा नहीं हुई, तो समझ लीजिए आपको मूल सार्थकता नहीं हुई। बोले कैसे? ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन सहज सुख राशि। अविनाशी
हम लोग क्या है? भगवान के अंशा अवतार हैं। हमारे आपके हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा को खोजने की आवश्यकता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, न वो मंदिर में है, न मठ में है, न पीपल, न बरगद है, न ये आगंबर बाबा, न ये बागंबर बाबा। यहाँ परमात्मा नहीं बैठा हुआ है। चाहे जितना महाराज लाल पीला नीला बैगनी चंद्र चाहते रह जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। बोले कैसे? बोले जब तक अपने हृदय की आत्मा को परमात्मा का ध्यान नहीं करोगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम आप सभी परमात्मा के अंशा स्वरूप में भगवान ने अवतार लिया, उसी के स्वरूप में है। बोले कैसे? सोम आया सब भयो गोसाई, और बधेव कीट मरकट की नाई। बोले कैसे? बोले जैसे एक कीट होता है, आप कभी कभी देखे होंगे, उसको गांव की भाषा में कोबड़ैला बोलते हैं, बोलते नहीं? तो कीट जो होता है वो महाराज उस गोबर के स्वरूप को, उसको गोली को महाराज से गोल गोल करता 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 और महाराज वो अपने स्थान तक लेकर जाता है। और उसी तरह हम आप संसार के स्वरूप जो सागर है, भगवान ने जो बनाया इतना सुंदर स्वरूप को, लेकिन उसको भूलकर उसी कीट की तरह महाराज हम अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले बधो कीट मरकट की नाई। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करना ही जीवन की सार्थकता है। बोले सुख हो या दुख हो, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। सुख बहुत आ जाए तो महाराज सुख का गुमान नहीं करना चाहिए, और दुख आ जाए तो तड़पना भी नहीं चाहिए। बोले क्या करें? बोले भैया जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोले जिस देश में, परदेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। भगवत नाम ही हमारा जीवन की सर्वोपरि भक्ति है। अगर उस नाम से आप वंचित रह गए, अगर उस नाम से आप वंचित रह गए, तो आपका जीवन समझिए परिपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, शेष बचा रह गया। कि बोले कैसे? बोले जैसे जन्म हर प्राणी लेता है, लेकिन युवावस्था कोई देखता है, युवावस्था के बाद जो वृद्धावस्था होता है कोई कोई देखता है। ना जाने महाराज इस श्वास की आवन होए ना होए, इसी कोई गारंटी नहीं है कि आप युवावस्था वृद्धावस्था तक आप होंगे ही। बोले भैया क्या करें? बोले हर समय भैया भगवत नाम का चिंतन करें, यही जीवन की एक सार्थकता है। जिस देश में, जय जय, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण।
देश में जिस देश में रहो राधा राधा रमण कहो राधा रमण बोले भैया एक जीवन की सार्थकता है। बोले अच्छा ये बताइए भगवान को शीघ्र प्रसन्न कैसे होते हैं?